वो खजानों को रद्दी समझ के बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझ के बेच डालेगा। हमने देश दे दिया है चाय बेचने वालों के हाथ, वो देश को चाय के पत्ती समझ के बेच डालेगा। ये खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंग में न बांटो मुझको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार और KoshiConnect.com। मैं हूं आपके साथ अमरदीप कुमार। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी प्रखंड कार्यालय सौर बाजार में है और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इसी क्रम में हमारे साथ बहुत सारा लोग जुड़े हैं, प्रखंड कार्यालय में अपने अपने काम से आए हैं और उन्हीं से हम जान लेते हैं कि आगामी माहौल को देखते हुए देश में कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, किस पार्टी से, महागठबंधन या बीजेपी अलायंस से जो उसके कैंडिडेट होना प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। देश में वर्तमान राजनीति माहौल को देखते हुए कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? हम तो एक ही शब्द में कहेंगे कि राहुल गांधी का आना जरूरी है अब देश में, क्योंकि सुनते हैं कि देश जो है बिकने की कगार पर है। इसलिए हम ज़्यादा कुछ कहे बिना हम एक शब्द में कहना चाहेंगे कि राहुल जी का जरूरत है अपने देश को। राहुल गांधी के कहीं न कहीं आप और जा रहे हैं? नहीं, हम अब देश की गतिविधि को भी देख रहे हैं, इसीलिए, और लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो बात है सामने आ रही है, उसको भी देख करके हम राहुल जी का नाम ले रहे हैं। चलिए, और लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार यादव। 2024 में चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के सिवा दूसरा देश को चला नहीं सकता है। राहुल गांधी ही क्यों? राहुल कांग्रेस ही चला सकता है देश को। वह किसान को भी देखता है, ये बीजेपी वाले किसान को देखने वाले नहीं है। ये लोग किसान विरोधी सरकार है। हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आवे और अच्छा रहे। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि देश में बहुत सारा हम काम करने, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिए हैं, अब एप्पल बनने लगा है देश में। कुछ नहीं, वो सब जो है कुछ नहीं है। वो सब जो है सब कुछ बेच दिया है, कुछ रखा नहीं है, सब कुछ प्राइवेट हो गया है। रोजगार नाम का चीज नहीं है। 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी। वो ठग रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो कुछ करने वाले भी नहीं है, उसी ठगते हैं। ऐसे चुनाव आया है इसीलिए फ्री कर दिए हैं। चुनाव जाएगा फिर महंगाई देखिए कितना है, पहले सिलेंडर कितना था आज कितना है, ये सब कहने वाले आप लोग खुद जान ही रहे हैं। इसीलिए जो है जो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आवे, वही देश को चला सकता है सही तरीके से। कांग्रेस के भाजपा वाले ठगने वाले लोग हैं, इन लोग हम लोग सपोर्ट नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 1,22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं। क्या नीतीश कुमार कैंडिडेट नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का? वो भी है, ठीक है, लेकिन जो होगा गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन के, कहीं न कहीं गठबंधन के नेता जो सब मिल के तय करेंगे। हाँ, लेकिन राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी युवा है, उनको होना चाहिए। हम लोग राहुल गांधी को चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। करने का क्या नाम हुआ आपका? नाम मनोज कुमार। 2024 में लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, अब राहुल गांधी बनना चाहिए। राहुल गांधी बनना चाहिए। क्यों? बीजेपी के कार्यकाल से आप खुश नहीं है? नहीं खुश है। क्यों नहीं खुश है? ऐसे जो कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, राहुल गांधी आएगा तो कार्य अच्छा होगा। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि पूरा विश्व गुरु बन गए हैं हम। नहीं, वो नहीं बना है। चीन को आगे दिखा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी बनना चाहिए। राहुल गांधी हाँ। कोशिश। क्या नाम हुआ आपका? भाई रामशंकर कुमार यादव। यादव जी हैं? हाँ, यादव हैं। बिहार में यादव की सरकार है, लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है। 2024 में अब चुनाव होने वाला है। इंडिया गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार आवे हम लोग समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हैं। कोई भी इंडिया गठबंधन में किसी का भी नाम आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए। तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ अलायंस में है, कहीं जाति बात तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन के सरकार के द्वारा जो निर्देश होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कि हम लोग इसको तय किए हैं, तो हम लोग उनके साथ हैं। इंडिया गठबंधन की जीत होगी प्रधानमंत्री के पद पर। बीजेपी क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी क्या? बीजेपी बी का मतलब क्या हुआ भाई? बेच दिया सारा देश को। बी मतलब बेच दिया। इसको ज्ञान नहीं है, ये है झोला झार बिहारी पार। अगर इसका थोड़ा राहुल गांधी विरोध नहीं करेगा तो ये तो कुछ भी कर सकता है। राहुल गांधी विरोध करेंगे तो उसकी संसद सदस्यता फिर रद्द करवा दीजिए। क्या करे, उसका पावर चल रहा है, प्रधानमंत्री है ना, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो
ये जो है अच्छा, बीजेपी एक बात बताइए, हक है। देश संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? संविधान से चलेगा देश, मनुस्मृति से क्यों चलेगा? राहुल गांधी बराबर आरोप लगाते रहते हैं मोदी जी से कि जरूरी है, वो चला रहे हैं, इसी उंगली की इशारा पे चला रहा है देश को। क्या करता है, 2000 रुपया देता है, इसे क्या हो गया, किसके ऊपर जाता है? ये किसान के ऊपर जाता है ना। 5 किलो अनाज देता है, कहते हैं आप लोग 5 किलो अनाज देता है, किसके ऊपर? अब किसान, हम ही लोग से ठग के अब देता है ना। फिर किसान सबको एक नोटिफिकेशन आ रहा है, एक नोटिस आ रहा है, हाँ। उसमें बताया जा रहा है जो भी 18 साल से कम उम्र के 2000 ले रहे थे उसको अब वापस करना पड़ेगा। अरे ये कुछ भी कर सकता है, सब जो उचित है उससे भी छीन लेगा, देखिएगा ना। ये मोदिया जो है ना, मोदिया कबाड़ दिया भैया देश को, समझे? बेकार आदमी है मोदी। हम सभी देशवासियों से आग्रह करेंगे कि इस बार मोदी को धूल चटाने का काम करें का कोशिश। क्या नाम हुआ आपका? इंदल यादव, आरजेडी युवा नेता। आरजेडी के नेता हैं जी। देखिए हमारे साथ एक आरजेडी का नेता जुड़ चुके हैं, इस आरजेडी के यहीं और जाएंगे। देखिए, रेल बेच दिया नरेंद्र मोदी, बिजली बेच दिया है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इस बार जो जीतेगा तो कानून संविधान बदल देगा। अपना सिरा से ही कोर्ट कचहरी जो चल रहा है, भीमराव अंबेडकर जो बनाया था राष्ट्रपति, प्रथम देश का जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, और जवाहरलाल नेहरू जी जो तीनों व्यक्ति मिलकर संविधान बनाए थे, उसको भी बदलना चाहते हैं। ये हाथी आया दहावती कहावत है, हाथी पादा फूस, ये फूस 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 लुच्चा फुच्चा वाला राजनीति करता है, कहता है चाय बेचने वाला है। यह गुजरात का मुख्यमंत्री था, यह गरीब घर का बेटा नहीं है। कहीं न कहीं देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, गुमराह कर रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ता रवि, इंडिया गठबंधन में जैसे समर्थन लोकसभा में मिला था, विगत 10 साल पहले सब एमपी सब लोग सीट से जीत कर गया था भारत में, तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री का समर्थन मिला था, जो रायबरेली से जीतकर लोकसभा से आए थे। वो मनमोहन सिंह को विद्वान समझकर प्रधानमंत्री बना दिया। 2 टर्म रहा मनमोहन सिंह, किसान के मजदूर के लिए सोचते थे। इतना जीएसटी बढ़ा दिया है, बिजनेस इतना खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी, टैक्सों पर टैक्स, सबका खून पाँच कर वही टैक्स के पैसा से मलाई खा रहा है दिल्ली में बचकर। जानने का कोशिश करते। क्या नाम हुआ आपका? मौलाना जुनैद। मौलाना जी बताइए, 2024 में अब इलेक्शन 2024 का नजदीक आ चुका है, देश का जो राजनीतिक माहौल है वो किस करवट बैठ रहा है? देखिए, देश की हालात तो इस वक्त इतना ज़्यादा ख़राब है जिसका कोई हद नहीं है। वो ख़जानों को रद्दी समझ के बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझ के बेच डालेगा। हमने देश दे दिया है चाय बेचने वालों के हाथ, वो देश को चाय के पत्ती समझ के बेच डालेगा। तो 2024 में महागठबंधन का जो निर्णय होगा और जो उसमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होगा वो सबसे बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी तो आप तो देख रहे हैं हिंदुस्तान की हालात इस वक्त, सिर्फ उनका जो राजनीति है जात पात की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति है। हम इन तमाम चीज़ों से उठ के देखना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ना करे, सिर्फ विकास करे, गरीबों के हित में काम करे। मेरे लिए सबसे बेहतर प्रधानमंत्री वही होगा। देश में दिन पर दिन रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है, और बेरोजगार तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसका कोई हद नहीं है। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे देश के हालात अब आप भी देख रहे हैं, जनता बिल्कुल पीसता चला जा रहा है। जनता के हालात बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो चुका है, किसान मर रहा है ना। जो जनता के हित में, बेरोजगारी के हित में, नौजवानों के हित में काम करेगा, हम सबसे बेहतर उन्हीं को प्रदेश का प्रधानमंत्री समझेंगे। और जो महागठबंधन का जो निर्णय होगा उसको हम लोग समर्पित हैं। महागठबंधन के जो भी निर्णय होगा उसका आप समर्थन करेंगे? जी। देश में कहीं कहीं देख रहे हैं रोज हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो कहीं पे देशद्रोह के नाम पे, कहीं आतंकवादी के नाम पे, कहीं पे दाढ़ी टोपी के नाम पे, कहीं पे धर्म के नाम पे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो शेर है कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में न बांटो मुझको,
मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। बस मेरी यही एक सोच है कि जो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा देश का 2024 का, वो प्रधानमंत्री बनेगा। हम तमाम गरीब जनता मिलकर हम लोग उनके साथ हैं। अभी आपको दिखा रहे थे 2024 लोकसभा का लाइव सर्वे। यहाँ पे बहुत सारे लोग से हम पब्लिक ओपिनियन, बहुत सारे लोगों का जो बिहार है, यहाँ पे मधेपुरा लोकसभा में अभी हम आपको से दिखा रहे थे लाइव कवरेज। कहीं न कहीं यहाँ पे लोगों का ज्यादातर झुकाव महागठबंधन के ओर है। इस वीडियो को आप अभी तक YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और Facebook पेज को लाइक और फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तब तक के लिए आभार, जय हिंद।